देखिए, जब पेशेंट का रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है या पर्दा अपनी जगह से हिल जाए और जो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम ये डिसाइड करें कि भाई अब हम उसकी विट्रेक्टमी सर्जरी करेंगे, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई जब विट्रेक्टमी के बाद उस आँख के अंदर हम गैस डालें या सिलिकॉन ऑयल डालें। तो देखिए, जब ये हम विट्रेक्टमी करते हैं और पर्दे को वापस अपनी जगह हम सेट करते हैं डिटैचमेंट के बाद, तो उसके अंदर हमें एक इंटरनल टेम्पोनाड लगाना पड़ता है। टेम्पोनाड का बेसिक मतलब ये है कि जब तक शरीर उस पर्दे को वापस अपनी जगह पे होल्ड नहीं कर पाता, हमें एक कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिससे पर्दा अपनी जगह पे टिका रहे। सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने दीवार पे कागज़ चिपकाना है तो आपने सब उसको चिपका दिया, लेकिन आपको कुछ देर के लिए कुछ उसको सपोर्ट देनी पड़ती है जब तक वो ग्लू उस कागज़ को दीवार से ना चिपका ले। तो ऐसे ही ये इंटरनल टेम्पोनाड जो हम यूज़ करते हैं सर्जरी में, उसका फंक्शन है। तो गैस जो हम यूज़ करते हैं उसका जो इंटरनल टेम्पोनाड इफ़ेक्ट है या जो रेटिना को सपोर्ट करने का जो इफ़ेक्ट है वो टेम्प्रेरी होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 2 to 4 वीक्स। और ऑयल का जो सपोर्ट, रेटिना को सपोर्ट करने का जो इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म होता है कि जब तक ऑयल आपकी आंख में रहेगा जब तक वो रेटिना को सपोर्ट करके रखेगा। बिकॉज दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये कि गैस अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है और सिलिकॉन ऑयल हम जिस भी पेशेंट में डालते हैं उस पेशेंट को एक और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने के बाद उस सिलिकॉन ऑयल को निकालने के लिए। तो किस पेशेंट में ये डिसाइड करें कि किसके अंदर गैस डालनी है, किसके अंदर ऑयल डालना है, ये जानने से पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखिए, गैस क्योंकि अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है, इसका जो टेम्पोनाड इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट लिविंग होता है। डिपेंडिंग ऑन कौन सी गैस आप डाल रहे हैं, ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर बाय एंड लार्ज इसका टेम्पोनाड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड, अगर पेशेंट की आंख के अंदर गैस है तो ना तो वो एयर ट्रैवल कर सकता है, फ़्लाइट वगैरह नहीं ले सकता, ना वो किसी हिल स्टेशन पे जा सकता है। ये एक मेजर रेस्ट्रिक्शन है कि अगर जो हमारे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं या जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए गैस डालने से पहले हमें सोचना पड़ता है या पेशेंट को हमें बोलना पड़ता है कि भाई आप 2 से 3 हफ्ते यहीं पे प्लेन्स में रहें, आप अपने घर पहाड़ी हाइट्स के ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो ये गैस वहाँ पर जाके एक्सपैंड हो जाती है और आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने से आँख की जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है उस पर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। जो थर्ड डिफरेंस है वो ये कि जो गैस का टेम्पोनाड इफेक्ट है वो टेम्परेरी होता है, शॉर्ट लास्टिंग होता है। फोर्थ इसमें ये है कि पोजीशनिंग के पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आंख के अंदर गैस और फ्लूइड दो ही चीज़ होती हैं और आपके हेड पोजीशन के हिसाब से वो जो उसका टेम्पोनाड का एरिया है वो चेंज होता रहता है। तो अगर पेशेंट हमसे ये कहता है कि जी एक पर्टिकुलर पोस्चर में मुझे लेटने में या बैठने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेशेंट्स की कोई अदर हेल्थ कंडीशन भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर गैस का डिसीजन जो है या ऑयल डालना है वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जो ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं कि ऑयल एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज जो है वो ये कि इसमें एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इसको निकालने के लिए। सेकंड, ऑयल किसी किसी केस में इमल्सिफाई हो जाता है, यानी कि ये छोटे छोटे बबल्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जब ये डिसइंटीग्रेशन होती है तो एक मेजर रिस्क होता है आई का प्रेशर बढ़ने का, कि जिन जिन पेशेंट्स में हम ऑयल डालते हैं उसके अंदर आई का प्रेशर बढ़ने का चांस जो है वो गैस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और जो एक ऑपरेशन चाहिए वो तो है ही। तो अब देखिए, किस पेशेंट में गैस डालनी है और किस पेशेंट के अंदर ऑयल डालना है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन जो फैक्टर है कि अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आ गया, यानी कि फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है, तो ज़्यादातर केसेस में गैस से बात बन जाती है। सेकंड, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीवीआर चेंजेस नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं बनी हुई, पर्दा ज़्यादा सिकुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ पर हमें गैस डालने में थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। थर्ड है कि जो एरिया, किस एरिया में डैमेज है, अगर आपका पर्दा ऊपर वाले हिस्से से डैमेज है तो वहाँ पर गैस से कई केसेस के अंदर बात बन जाती है, बट किसी किसी केस में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव
डैमेज होती है वहाँ पर गैस उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो ऑयल कहाँ कहाँ पर डालना है? ऑयल मेनली वहाँ पर डालना है जहाँ पर एक तो पेशेंट्स की अदर हेल्थ कंडीशन की वजह से वो पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता, वहाँ पे सिलिकॉन ऑयल हम डालते हैं। थर्ड, अगर लेट रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, उसके अंदर पीवीआर चेंजेस हो जाए, पर्दा सिकुड़ जाए, तो वहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म टेम्पोनाट चाहिए होता है और वहाँ पर हम ऑयल को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर एक गैस और ऑयल का एक ब्रॉड डिसीजन हम डिसाइड करते हैं कि किस केस में हमें गैस डालनी है, किस केस में हमें ऑयल डालना है। बट ये पेशेंट्स को जानना ज़रूरी है कि फाइनल डिसीजन जो है कि गैस डलेगा या ऑयल डलेगा, ये एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही होता है। जब हम आपका ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके लिए क्या बेहतर है, और ये आपके ऑपरेटिंग सर्जन ही डिसाइड करते हैं कि इसमें आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले डिसाइड किया होता है कि हम इसके अंदर गैस डालेंगे, लेकिन ऑन टेबल हमें लगता है कि भाई इस पेशेंट को लॉन्ग टर्म टेम्पोनाट चाहिए, तो हम ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। और उल्टा भी हो जाता है कि हम सोच के जाते हैं कि ऑयल डालेंगे, लेकिन अंदर हमें आई की कंडीशन उस हिसाब से नहीं लगती, या इस हिसाब से लगता है कि भाई इसमें गैस से बात बन जाएगी, तो वहाँ पर हम गैस डालते हैं। तो फाइनल डिसीजन जो है वो एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही डिसाइड होता है, और आपका जो ट्रीटिंग सर्जन है वही इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि भाई गैस डालनी है या सिलिकॉन ऑयल डालना है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और बाकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेटिनल डिटैचमेंट के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे एक लिंक हमने प्रोवाइड किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।